दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 10th यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे, बहुत दिनों से आज वीडियो नहीं बनाए हैं, इसलिए आज हम लाए हैं फिजिक्स के प्रथम चैप्टर, क्लास 10th के प्रथम चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो आप नए नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, जो समझ में ना कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्रकाश के बारे में चलते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान करता है। चलो मान लेते हैं यह वस्तु है, तो यह वस्तु है, यह वस्तु है, तो यहाँ है मनुष्य, यह वस्तु है, यह मनुष्य है। मान लिए यह मनुष्य है, तो मनुष्य सीधे इस वस्तु को थोड़ी देख सकता है। जब तक इस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, प्रकाश पड़ने के बाद यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तब तक इस वस्तु को मनुष्य नहीं देख सकता है। देखिए बताते हैं। बस देखिए, जब सूर्य का प्रकाश ये वस्तु है, जब सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद इस आदमी तक पहुंचता है। मान लिया कि यह सूर्य है, यह सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ने के बाद पुनः यहाँ पड़ता है, तब फिर इस वस्तु से होकर फिर वापस इसी पर यहाँ वस्तु पर पड़ता है प्रकाश, तब जाकर इस प्रकाश इस आदमी को नजर आता है। जब तक प्रकाश वस्तु पर पड़ के यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तब तक मनुष्य वस्तु को नहीं देख सकता है। देखिए बताते हैं। रात के समय ले लेते हैं। रात के समय है, आप किसी वस्तु को देखते हैं? नहीं देखते हैं। वही टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च जलाते हैं तो वस्तु को देखते हैं ना, ऐसे टॉर्च जलाते हैं तो वस्तु पर बारते हैं, ना कि अपना मुंह को नहीं बारते हैं। वस्तु पर बारते हैं तो तुरंत आपको आंखों पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं? अब देखिए, रात को आईना ले लीजिए। आईना में क्या कीजिएगा पता है? अपने मुंह पर बारिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपके क्या बोल रहे हैं, आपके आईना पर पता चल जाएगा कि हाँ आपका मुंह फेस कैसा है। अब देखिए, अब टॉर्च बार रहा है किसी वस्तु पर, तो वस्तु पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ने के बाद आपके एक आंखों तक पहुंचता है ना, तब हम वस्तु को देख सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश समझ गए? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी कभी नहीं जाती है, कभी भी। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इस सूर्य का प्रकाश है, आपको लगेगा कि टेढ़ा जाता है, नहीं, किधर भी जाता है, लेकिन वह सीधी रेखा में गमन करता है। किधर भी जाएगा सीधी रेखा में गमन करेगा। तो आप प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो वह सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। देखिए अब आगे क्या है। प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है? देखिए, लालटेन, क्या लालटेन प्रकाश का स्रोत है? जी नहीं, प्रकाश का स्रोत लालटेन नहीं है। जलता हुआ लालटेन होगा प्रकाश का स्रोत। बल्ब, तो बल्ब भी नहीं है, जलता हुआ बल्ब होगा प्रकाश का स्रोत। अब चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। अब देखिए, सूर्य हो सकता है, सूर्य प्रकाश का स्रोत हो सकता है। प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। समझ गए प्रकाश का स्रोत? अब देखिए, प्रकाश उत्सर्जित करने की दृष्टि से उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन सा भाग? दो भागों में। पहला भाग है
प्रदीप्त, इसे दीप्तिमान भी कहते हैं, या दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान। दूसरा है अप्रदीप्त या अदीप्तिमान, अदीप्तिमान, अदीप्तिमान। देखिए, प्रदीप्त या अप्रदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्तिमान, ये क्या हो गया? प्रकाश उत्सर्जित करने की दृष्टि से इसका दो भाग हो गया। पहला भाग प्रदीप्त या अप्रदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान। दूसरा है अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। अब देखिए क्या आगे क्या है, समझते चलिएगा। जो आपको समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। आपको नंबर भी अपना दे देंगे, आप चाहे तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है इसी कारण फास्ट बताना पड़ रहा है। देखिए, प्रदीप्त अप्रदीप्त क्या है? तो देखिए जैसे कि बल्ब है, मान लिया कि ये बल्ब है, बल्ब है ना। अब इससे प्रकाश निकलता है तो ये हो जाएगा दीप्तिमान, दीप्तिमान, कोष्ठ में प्रदीप्त। हो गया ना? क्लियर है ना? देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो वो दीप्तिमान होगा और प्रदीप्त भी होगा। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है वो अदीप्तिमान होगा। मान लीजिए कि घर है, ये घर है, इस घर से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है जी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा ना उस वस्तु को दीप्तिमान या प्रदीप्त कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उस वस्तु को अदीप्तिमान या अप्रदीप्त कहते हैं। समझ गए? अब देखिए आगे क्या है। अब उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए प्रदीप्त में आ जाएगा, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस जुगनू आ जाएगा, तारा आ जाएगा, तारा के पास प्रकाश होता है। सूर्य आ जाएगा, जलता हुआ बल्ब आ जाएगा, और उसमें घर। और अप्रदीप्त या अदीप्तिमान में आ जाएगा, घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा। गाड़ी जलता हुआ गाड़ी नहीं कर रहे, मतलब जलता, मतलब गाड़ी का बल्ब जलता हुआ नहीं कर रहे, गाड़ी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? देखिए, सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ता है और पड़ने के बाद कुछ प्रकाश को अपने ही माध्यम में लौटा लेती है और उस कण पर पड़ने के बाद चारों दिशा में फैला देती है, चारों दिशा में फैला देती है। तो उसे प्रकाश का, उस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए? देखिए, मान लिया कि सूर्य है, सूर्य है ना, समझ रहे हैं ना? सूर्य है ना। अब देखें, सूर्य से प्रकाश आता है, तो मान लीजिए वायुमंडल है, वायुमंडल में जानिए रहे हैं छोटा छोटा कण होता है। ठीक है, अब देखिए घर में सूर्य का रोशनी आएगा, सूर्य का रोशनी आने के बाद ना जिसमें थोड़ा सूर्य का रोशनी आएगा तो आप तकिया या गद्दा को ऐसे ऐसे करिएगा ना, देखिएगा छोटा कण लोकेगा, तो वही है कण। तो सूर्य से प्रकाश आने के बाद वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण, वही सूक्ष्म कण पड़ता है और पड़ने के बाद कुछ कण को कुछ मतलब वही ऊर्जा को अवशोषित कर, ऊर्जा वही प्रकाश को ऊर्जा कहते हैं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर वापस चारों दिशा में फैला देता है। उस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखिए बताते हैं। मान लिया कि बल्ब है, मान लिया कि ये बल्ब है, बल्ब से देखिएगा बल्ब आता है रेड कलर का बल्ब,
लाल वाला जो 10 रुपये में देता है उसका देखिएगा ना गौर से, तो ऐसे ऐसे उसका ऐसे 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 उसका क्षेत्र आता रहता है, रहता है ना। मान लीजिए टॉर्च भी, मान लीजिए ये टॉर्च है, ये टॉर्च ऐसे होता है ना जी, तो उसका प्रकाश सीधे रेखा में गमन करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाले, अरे सॉरी, क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण, जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है ना उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ गए, समझ गए? ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।